जिक्र खफी है, हल्के भी तो जिक्र होता है ना, तो तुम हल्के वाला जिक्र कर लो। तो हजरत बिलाल बोले ठीक है। 3 दिन तक नहीं बोले, मगर 3 दिन तक के बाद फिर जब उमैया निकल के जा रहा था तो जोर से बोले अहद अहद अहद। उसने मारा। हजरत अबूबकर बोले मैंने तुमसे मना किया था का बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैंने 3 दिन वो जिक्र किया, वो मजा नहीं आया। जब मैं जोर से अल्लाह का नाम लेता हूँ और ये मुझे मारते हैं तो मेरे दिल को ऐसा लगता है कि मेरे रब की रहमतें मुझ पे आ रही हैं। वो मैं किसे कैसे बताऊं उस जिक्र की लज्जत, उसकी कैसे लज्जत तुझे बताऊं अबू बकर। मगर एक दिन तो ऐसा हुआ कि सीने पे पत्थर रख दिया गया, और सीने पे पत्थर जमीन। अच्छा, जिन्होंने मक्का देखा है उनको खबर है कि मक्के की धूप कितनी तेज होती है, जिन्होंने वो उसको नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, बगैर चप्पलों के जूते के कभी मक्के की जमीन पे चल के देखे बंदा, उसके पांव में इतनी जल्दी फुपोके पड़ जाते हैं। मगर बिलाल को जब गर्म रेत पर लिटाला जाता है तो उनकी जो खाल है नीचे से फपोले पड़ते हैं और फूट जाते हैं, ऊपर से पत्थर हैं और पूरे फपोले जो है ना वो फूटते चले जा रहे हैं। और बिलाल का जो जिस्म है ना उसमें से खून रिसता जा रहा है। मगर बिलाल कहते जा रहे हैं तू मुझे कितना ही मार ले, तू कितना ही तोड़ ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। किसी ने कहा बिलाल अपने खुदा रसूल को पुकारते क्यों नहीं? तो बिलाल कहते हैं कि सुनो, मेरा रब जो है ना वो मुझको आजमा रहा है। ये आजमाइश का वक्त है बिलाल पे। बिलाल के सीने पे पत्थर रख के बिलाल जब बेहोश हो जाते, फिर होश में आते, फिर कहते आज मस्जिदें तुमसे कह रही हैं, बिलाल की रूह तुमसे पुकार के कहती है ओ मुसलमानों तुम कितने बेगैरत हो गए, तुम कितने बेहिस हो गए कि हम लोगों ने तपती हुई जमीन पे लेट के अल्लाह का जिक्र किया है। तुमसे मस्जिदों में पंखे के नीचे अल्लाह का नकीर सामने नमाज नहीं पढ़ी जाती, तुमसे अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। आखिर एक दिन तो हद कर दी। उमैया के पास आया अबू जहल का तेरा गुलाम ये समझ नहीं रहा है बिलाल, इसे मेरे हवाले कर दे। कहा ठीक है ले जा। कहा मैं इसको बदल दूंगा। कहा बदल ले। अब सफा मरवा जिधर है उधर एक बड़े से थम के साथ बांध दिया। अब बांधने के बाद मुंह पे मुक्के मारने लगा। अबू जहल बड़ा ताकतवर आदमी था, 1 2 3 4 5 इतने मुक्के मारे कि सैयदना बिलाल जो है बेहोश हो गए। फिर मुंह पूरा फूट गया, खून निकलने लगा। फिर बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा? बिलाल बोले मैंने अपने मुंह पे थोड़ी लिखा है नाम, ये तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है। क्या करेगा बोल, कैसे मारेगा? वो उसको बार बार मारा जा रहा है। मगर बिलाल को आखिर उसने कहा एक ही अब बात रह गई है। इसने क्या किया कि दहकाए बड़े बड़े अंगारे और कोले बड़े बड़े दहकाने के बाद इसने जो है ना क्या किया कि उसके बाद उसको पूरे को बिछाया और एक बड़ी सी कोले को, आप देखें एक औरत रोटी बना रही हो और जरा रोटी की भाप ही अगर उसके हाथ पे लग जाए, जरा उसके हाथ पे लग जाए रोटी की भाप ही, तो वो एक दिन बेचैन बेकरार हो जाती है, एकदम परेशान हो जाती है। एक जरा सी माचिस की तिल्ली अगर उंगली पे लग जाए तो बंदा बेकरार होता है, मुस्तरिफ हो जाता है। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि बिलाल हबशी को उस दहकते हुए अंगारों की उस सेज पर जब उनको लिटाला गया और जैसी लिटाला गया वैसी उनकी खाल के अंदर से धुआं निकला। बिलाल ने अपने दांत नीचे दर्द को सहने की कोशिश की, मगर पूरी जो आपकी खाल है इतनी देर में उसकी चर्बी जल के और हजरत बिलाल हबशी का पूरा बदन जल गया। और आपकी चर्बी से वो कोले जब जलने लगे, आपको पता है पूरा हजरत बिलाल की पूरी पीठ सफेद हो गई थी उन्हीं कोलों के निशान से। हजरत उमर उन पीठ के कोलों के उस निशानों को देखते थे और उसके बाद चूम के कहते थे बिलाल उमर की सारी जिंदगी की नेकी ले ले यार, ये एक नेकी मुझको दे दे यार। बिलाल कितना बड़ा अजीम शान इंसान है, हर सफर हुजूर के साथ करने वाले का नाम बिलाल है। जितने दिन हुजूर फाके करते थे उतने दिन फाका करने वाले का नाम बिलाल है। अरे जरा गौर तो करो, बिलाल हबशी बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। जब बिलाल के ऊपर जब लिटाला गया कंकरों पर, जब लिटाला गया आपको अंगारों पर, तो फौरन बिलाल ने अर्ज की मेरे मालिक अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता, बिलाल कमजोर है, अब बिलाल की आज़माइश को खत्म कर दे मेरे मालिक। उधर मेरे नबी की आंखों में आंसू। हजरत अबू बकर गए, या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं? बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाते हैं क्या बात है?
अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं अबू बकर, बात यह है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उसको आजाद करा लेता। अर्ज करते हैं हुजूर मेरे पैसे भी तो आपके पैसे हैं, मैं अभी करता हूँ इंतजाम। हजरत सैयदना अब्बास को भेजा, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, सौदा करके आओ। 50 सोने के सिक्कों में सौदा हो गया। आपने कहा ठीक है भाई 50 सोने के सिक्के लेके आता हूँ। अब वो लेके आए, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, कहा ये लेगा, ये कहा क्या कहा का, फिर ये तो इसका भाई है मुसलमान, इसे मैं 2000 सोने के सिक्के में दूंगा, 2000 अशरफी देगा तब दूंगा, और 2 गुलाम भी लूंगा यमन के पढ़े लिखे इसके बदले में। हजरत अबू बकर ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। हजरत अब्बास बोले ठहरो, मैं समझता हूं तुम समझदार आदमी हो, मगर तुम तो समझदार आदमी नहीं निकले, तुम तो एक बेहतरीन ताजिर हो, इस काले गुलाम को इतना महंगा क्यों खरीदते हो? तो हजरत अबू बकर बोले अभी आप ईमान नहीं लाए, आपको बिलाल का मर्तबा नहीं पता, आप तो 2000 की बात करते हो। अगर मैं यमन का बादशाह होता और ये मुझसे हुकूमत मांगता तो अबू बकर इसे खरीद लेता, अपनी हुकूमत दे देते। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार। बिलाल को खरीद लिया। कहते हैं मैं कमरे में गया, एक अंधेरे कमरे में पड़े थे बिलाल। आवाज दी बिलाल उठो, मैंने तुमको आजाद कर लिया है। का कौन? का मैं अबू बकर। कौन? इधर देखो मेरी तरफ देखो। कौन? अबू बकर। का अच्छा, इधर देखो अबू बकर मुझसे उठा नहीं जाता। अब लोगों का दिल लग रहा है कि नहीं? मुझसे उठा ए ज़ौफ़ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं, जल्दी बोलो मैं कहूं उठा नहीं जाता। एक यार ऐसा भी तो दर्द हो कि बंदा मदीने में जाके बेहोश हो जाए और फिर कभी ना उठे, तो वो आकर के कहे ना पुलिस वाला दरबान उठ, तो वो यही कहे गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के से पाया। यार थोड़ी देर तो देख ना हुजूर करो। बिलाल को उठा लिया, कहते मुझसे चला नहीं जाता, तो बिलाल के हाथों से बेड़ियां भी खोली गईं, और फिर उसके बाद बिलाल को नहलाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल कहते हैं मेरे मरहम लगाया, जख्मों पर तेल लगाया, उसके बाद सफेद कपड़े पहनाए, और उसके बाद सफेद साफा बांधा और कहा ए बिलाल तुझे जितना रोना है ना यही रो ले, मैं तेरा रोना यहाँ तो तू रोएगा कोई बात नहीं, हुजूर के सामने रोएगा तो मुझे तकलीफ होगी, मैं हुजूर का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैयदना बिलाल चले, तवज्जो कहते हैं मैं इस वजह से रोया था कि मुझे इतनी मोहब्बत कोई देता नहीं था जितना अबू बकर ने मुझे दी थी। कहते फिर मुझे लेके चले, और जब चले हुजूर की बारगाह में, कहते मैं पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा मुझसे अबू बकर कह रहे थे तुम रोना नहीं, अब ये खुद ही रोने लगे, हुजूर को देख के खुद ही रोने लगे। और जैसे ये रोए हैं अल्लाह अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, तो मेरे नबी पाक ने आंखें उठा के उनको देखा। बिलाल कहते मेरी तरफ जब नजर पड़ी ना, कोई दर्द का मारा किसी अपने सहारे के पास पहुंचे, जब कोई तकलीफ वाला आदमी अपने किसी हमदर्द के पास पहुंचे तो सारा गम, सारा दुखड़ा, सारा रोना उसके सामने रो देता है। देखो भाई बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, मेहरबानी करो आवाज ना करो, बात ना करो। बड़ी मुश्किल से ये तकरीर होती है, आपको इसका एहसास नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं ना, कोई भी काम हो ये बड़ी मुश्किल से यहां तक आता है। बात इंसान को ऐसा लगता है कि हर चीज ऐसी नहीं, बड़ी मुश्किल काम है। और फिर उस वजह से कि इतनी रात के बाद बात करना, 5-10 मिनट की बात है, मैं खुद ही खत्म कर रहा हूं, मुझे खुद खबर है कि रात ज्यादा हो गई, और बस 2-3 मिनट और सुन लीजिए, रात बहुत हो गई।
मैं चाहता था कि थोड़ी देर बोलूं, मगर चूंकि हालात इस वजह से नहीं है, बात आपसे कर रहा हूं। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, जलसा कराना भी अच्छी बात है, मगर जलसा सुनना उससे अच्छी बात है। जब तक आप बात को सुनेंगे नहीं तो बात समझ कैसे आएगी। मैं आपसे क्या बात बयान करना चाह रहा था, और मैंने देखो मेरी तबीयत ही बदल गई, तो क्या करूंगा, कैसे बयान करूंगा। मैं कोई वो तो नहीं ना कि कोई सुने ना सुने मैंने सुनाना, नहीं नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, डाकियों को नहीं देखा जाता, हमेशा खत को देखा जाता है। भाई डाकियों की तो कोई हैसियत ही नहीं, औकात ही कोई नहीं होती, मगर जो खत आता है उसकी हैसियत होती है। तो मैं डाकिया, ये तो देखो मैं डाकिया तो हूँ, मगर मैं पैगाम तो मदीने का लाया हूँ ना आपके पास। बात तो मदीने की सुना रहा हूँ, अपने घर की तो नहीं सुना रहा ना आपको, अपने दर्द तो नहीं सुना रहा। मैं उस सहाबी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम, बड़ी मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा है कि मैं हमेशा से ये सोचता हूं कि मैं मुनासिब वक्त में तकरीर कर लूं, क्योंकि सेंसिटिव इंसान हूं। बाद में मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत चाहता हूं तब भी होती है, 50 बार चाहूंगा कि नहीं हो, फिर भी होगी, मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। जैसे कोई जरा सा टेलीफोन भी देखता है, जैसे ये आपको बताऊं, आजकल ये जो मोबाइल है, ये 5-6 घंटे से ज्यादा देखना, ये अब बीमारी है, इसमें साबित होगी। कुछ लोग इतने बड़े बीमार होते हैं, मैं रोज मिंबर पे देखता हूँ, मिंबर पे बैठे हुए एक मौलाना, कल मैंने देखा वो तकरीर करके बैठा, बदतमीज आदमी, 3 घंटे तक लगातार पीछे देखा, मोबाइल चला रहा है। अब वो फेसबुक चला रहा है बंदा, बीमारी है ये। बाथरूम में देर तक बैठते हैं लोग मोबाइल की वजह से। मोबाइल अब एक बाकायदा तौर से सोच छीन ली आपकी। जितनी देर में आप मोबाइल देखते हैं, इतनी देर में क्या सोच के आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर आप उसको नहीं देखेंगे। ये अपने बच्चे रोए तो मोबाइल दे दिया औरतों ने, ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, जहर दे रही हैं औरतें। मेरा दिल कर रहा था इस वाक़े को पूरा करूं, मगर आप लोग जितने मसरूफ लोग हो चुके, मैं तो फारिग इंसान हूं, मेरे पास कोई कॉल वॉल भी नहीं आती है, ऐसी फालतू इंसान हूं। तो मैं सोच रहा था कि आपके पास वक्त होगा, मगर चूंकि आपके पास रात में भी बोले इंशाल्लाह मुकम्मल कर लें। जो 40 मिनट की बात पूरी हो गई, बोले 1:01 हो गया, मैंने आपसे बोले इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बोले मैं जरा थोड़ा सा सेंसिटिव, मैंने फिर आपसे अर्ज की, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, मगर मैं असल में फिर आपसे कह रहा हूँ, आप जरा गौर करें, तवज्जो। मैंने आपसे कोई मुतालबा किया, इतनी देर से सुन रहे हैं बैठे हुए, आप बोलो ये करो, कुछ मुतालबा किया, कुछ कहा आपसे, सुभान अल्लाह बोला? मैं नहीं चाहता आप सुने मेरी बात बस। माशाअल्लाह। मैं कहां से हजरत बिलाल का वाकया लेके आया हूं, कहां से मेन वक्त पे आपने ऐसा डिस्टर्ब किया है कि वो पूरा खत्म। अब क्या बयान, अल्लाह ताला आपको और हमको जो है वो अपना फजल करे। बात इंशाल्लाह फिर कभी पूरी कर लेंगे, हमेशा बात बोले नहीं होती। अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा, तो छोड़ दीजिए। आपको सब खबर है अमजद भाई, मैं थोड़ा सख्त मामला है इस मामले में थोड़ा सा सख्त हूँ मैं, बड़ी मादरत के साथ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी बात का बुरा ना मानना आप लोग, अल्लाह ताला आपको आसानियों में रखे। मैं हजरत बिलाल का वाक़या ये जो इतना रह गया, थोड़ा सा 5-10 मिनट का इंशाल्लाह फिर कभी बयान कर दूंगा। 10 मिनट और बस 10 मिनट। नारे तकबीर, तकबीर से कुछ नहीं होगा। नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी किसी साहब को टेलीफोन में बात करनी है तो पहले बात कर लीजिए। मैंने फिर मैं तो फारिग इंसान हूँ, मुझे तो कोई काम वाम है नहीं, मैं तो, मुझे कोई पूछता भी कोई नहीं है। मैं तो ऐसे ही जलसों में लोगों का वक्त खराब करता हूँ बैठ के ऐसे, मुझे तो कोई काम धंधा भी नहीं है। ये अलग बात है कि मैं अपने घर नहीं रह पाता, बाहर ही रहता हूँ, मगर मैं हूँ बिल्कुल फारिग इंसान, खाली मुझे कोई काम नहीं। अब आपका वक्त खराब करने आऊं, आप इतना मोबाइल, आपका फोन आ रहे हैं रातों में, बताइए रात के 1 बजे फोन आ रहे हैं। जब मोबाइल ऐसी बीमारी है तो बिल्कुल कब्र में लेके जाओगे, हर जगह जरूरी है। मेरे पास भी तो मोबाइल है, मेरी जब तबीयत होती है उठाता हूँ, मैं गुलाम नहीं बना सकता, आपकी मर्जी बन जाएगी। जब मेरी तबीयत होगी तब उठाता हूँ, मेरे मोबाइल पर कभी रिंग बजती नहीं, मैं सामने रखा होगा फोन आगा उठाऊंगा, वरना नहीं। मैं जिससे बात कर रहा हूं पहले उसे मुखातब को वक्त देता हूं कि ये मेरे पास बैठने आया, इसका ज्यादा हक है मुझसे बात करने का। अब 4 दोस्त मिले हैं साहब, वो आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं,
वो इधर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, वो इधर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, उधर बुढ़िया कोने में बैठ के मोबाइल चला रही है, उधर बुढ़ा बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, उधर छोटे बच्चा मोबाइल चला रहा है। ये सब बर्बाद कर दिया ओछे के हाथ में खिलौना लग गया। ये यूएस में भी है मोबाइल, ये बर्तानिया में भी है, रशिया में भी है। वो लोग इतना मोबाइल यूज नहीं करते जितना हम करते हैं। सबसे दुनिया का सस्ता डेटा हिंदुस्तान में मिलता है। लोगों को पता है, फारिग लोग हैं, उनको काम कुछ नहीं है। इसी वजह से जब तक ये सोचेंगे, अगर सोच लिया किसी ने, इंसान तभी कामयाब होता है जब वो सोचता है। और कुरान ने कहा कामयाबी चाहते हो तो तुम सोच करो, फिक्र करो, गौर करो। अगर फलाह चाहते हो, 18वां सिपारा शुरू यही से होता है, अगर फलाह चाहते हो तो सोच करो, फिक्र करो, गौर करो। और हमने क्या कर लिया है, मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर ये मोबाइल। ये बीमारी है एक तरीके से, इसने रातों की तन्हाइयां बर्बाद कर दी नौजवानों को। कुछ नहीं बचा नौजवानों के पास। मैं आपको बता रहा हूं, जब शादियां हो रही हैं तो मसले सामने आ रहे हैं। बर्बाद हो गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ये ऐसा आला दे दिया कि इनकी जवानियों को लूट लिया, इनकी शर्म और हया खत्म हो गई। और मुझसे आप क्या खुल के बात कर रहे हैं? आप समझने मेरी बात को नहीं? मैंने अपने इस मिंबर की दुनिया में देखा है, जब आप रात में तकरीर करेंगे तो पहले तो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस वजह से मैं पहले ही कर लेता हूं, है ना भाई? हाँ, मैं कभी किसी को छोड़ के नहीं जाता। इस वजह से मेरा दिल करता है कि अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, बात खत्म करके इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं किसकी क्या बात कर रहा था आप बताएं? हज़रत बिलाल कहते हैं ना, मैं हुजूर की तरफ देखा, हुजूर ने नजर उठाई, मेरी तरफ देखा। अच्छा, लोग कहते हैं इनकलाब, तुमने क्या इनकलाब लाया? आज भी लोग किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं। देखो नहीं, हमारी मस्जिदों में ये सब नहीं होने लगा। मालदारों की कुर्सियां बेचने लगी, गरीबों की कुर्सी वाले को तो मस्जिद में आने नहीं चाहिए। जब तू इतना माजूर है तो तेरे लिए जमात वाजिब ही नहीं। तू अपने घर नमाज पढ़, जब तू नहीं आ सकता तो, जब तेरे हाथ में कमजोरी है। और तूने बिछाई कैसे मस्जिद में? ये मस्जिद में आपने बिछाई कैसे? ये बिछना ये क्यों बिछाई मस्जिद को? अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, बिलाल आए, बिलाल कहते हैं हुजूर ने मुझे देखा, मैंने हुजूर को देखा। सरकार ने अपने दोनों हाथ फैलाए, कहते मैं हुजूर के सीने से जाके चिपट गया और जितना रोना था उतना रोया। तो हुजूर ने मुझे छुपाया नहीं, मैं बिल्कुल रोते रोते मैं खुद थक गया, मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया। फिर सरकार ने आवाज दी, बिलाल, बिलाल आ गया है, खतीजा कुछ खाने को दो। कहते हैं हुजूर की बेटी लेके आई खजूरें। तो अल्लाह के रसूल ने, मैं क्या बात बयान कर रहा हूँ, समझ आ रही है आपके नहीं? कहते हैं हुजूर ने कहा, मैंने या रसूल अल्लाह, आप नहीं खाओगे बिलाल, मैं तुमको खिलाऊंगा। कहते हैं हुजूर ने उठाई खजूर, उसके अंदर से गुठली निकाली और मेरे मुंह में 3 खजूरें खिलाई। कहते हैं वो 3 खजूरें ऐसी खाई हैं, जिंदगी में वो मजा मुझे किसी खाने में नहीं आया जो हुजूर के मुबारक हाथों से, सरकार ने अपने हाथों से मुझको खिलाया। उसके बाद हजरत बिलाल कहते हैं, एक तो मैं खजूर का मजा नहीं भूल पाया और एक वो मजा नहीं भूल पाया जब काबे को हमने मक्के को फतह किया। हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल अजान पड़ेगा। कुफ्फार में चैमे गोइयां शुरू हो गई। कुफ्फारे मक्का बोले, लो अब तो हमारा दिल और फट जाएगा, बिलाल जैसे गुलाम को ये काबे के ऊपर चढ़ाएंगे। हजरत बिलाल की ये बात सुन के सहाबा इकराम ने कहा, हुजूर किसी और से अजान पढ़वा ले। कुफ्फारे मक्का कहते हैं उनको तकलीफ होगी। सरकार ने फरमाया खामोश, जब कंकरी पे घिसटने की बात आए तो मेरे बिलाल को घसीटा जाए, और जब जब रेत पर, गरम रेत पर लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे। जब सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे। जब अंगारों पे लेटने की बात आए मेरा बिलाल लेटे। अब अजान को यार नहीं, मेरा बिलाल अजान पड़ेगा। बिलाल उठ जा, बिलाल पढ़ा अजान। कहते हैं बिलाल हबशी, हुजूर ने फरमाया काबा बहुत ऊपर है, मगर मैंने एक ही बार में काबे के ऊपर चढ़ गया। फिर हुजूर से अर्ज करने लगा, हुजूर अब अजान किधर मुंह करके पढ़ूं? मक्के में अजान पढ़ी है, पढ़ने वाला हूं तो काबे की तरफ मुंह करके पढ़ता था, अब तो मैं काबे के ऊपर खड़ा हूं, अब मुंह किधर करूं? सरकार ने फरमाया मेरी तरफ देख और अजान पढ़। सैयदना बिलाल ने हुजूर को, अब हुजूर को ठहरे में थोड़ी थे, सरकार कर रहे थे काबे का तवाफ, तो बिलाल भी मुतहर्रिक था, साकिन
नहीं था, आशिक था। हुजूर को देखता जाता था, अजान पढ़ते जाते थे और बरेलियों का ये अकीदा साफ करते जाते थे। हाजियों शहंशाह का रोजा। अच्छा मैं वो बात कर रहा था, सुनिए। जिंदाबाद ये खत आज भी मदीने में माशाल्लाह मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है वो खत। उसने खत क्या लिखा सुनो, घमंड करने वालों, गुरूर करने वालों, जातियात में बढ़ जाने वालों, मेरी ये जात है, मेरी ये जात है, मेरी जात है। सुनो, खत ये था कि मैं बिलाल उसमें सुने ए प्रधान जी क्या बात, ये इस्लाम की गुफ्तगू थी। उसने बादशाह ने खत लिखा कि मैं इस्लाम तो ले आऊंगा, मगर मैं जहां बिलाल खड़ा होता है गुलाम, मैं बादशाह हूं, उसके साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ूंगा और वो पीछे खड़ा होगा, मैं आगे खड़ा होऊंगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे नबी ने फरमाया उस बादशाह से लिख दो, वो चाहे कलमा पढ़े या ना पढ़े, मेरा बिलाल वही अज़ान का नाम रहेगा जहां वो खड़ा होगा। माशाल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। बिलाल एक गुलाम, अजान पढ़ने वाला, हुजूर का मुअज्जिन। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, जो इसे पढ़ेगा वो इसी का हो जाएगा। बेशक। मगर मुसलमानों की वजह से लोग किस कलमा नहीं पढ़ रहे। मुसलमान इतने हम लोग खराब हैं। इस्लाम में कोई, अब मेरी तरफ देखो, गौर करो मेरे पे, हुजूर के आने से क्या हुआ, गुलामों को क्या कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं। नहीं, हम बात अपनी खत्म कर रहे हैं। 1 बज गया, हम तो पहले ही कह रहे हैं 1 बजे तक परमिशन, और हमें 40 मिनट का टाइम दिया गया था। तो ये हमारे पास, ये मैं तो 50 मिनट हो गया, बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे भाई लोग खड़े हैं माशाल्लाह, ये पुलिस वालों का बड़ा एहतराम किया करो। इधर देखो मेरी तरफ, इनको बुरा ना कहा करो। ये वो काम करते हैं जो आप में से कोई करने की हिम्मत नहीं रखता है। हाँ, इनकी ड्यूटी सख्त है, बहुत सख्त ड्यूटी वाले लोग हैं। अपने घरों से दूर रहते हैं, रातों में आपकी हिफाजत और सुरक्षा करने के लिए बेचारे कोशा रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे मुल्क को और तरक्की अता करे। हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, हम सब आपस में मिल के रहते हैं। बात जो आखिरी है वो यही है कि मेरे भाइयों, चूंकि ये बात जब ये हो गई कि परमिशन की बात है, तो ये आखिरी बात मेरी ये है कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। हुजूर ने, मेरे आका ने हर शोबे को तब्दील कर दिया। कुछ लोगों की दुनिया बदलती है, मेरे हुजूर ने आके दुनिया को बदल दिया है ना। हुजूर ने आके दुनिया को बदल दिया। एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। 5 मिनट का वक्त है, बस उसमें खत्म कर लूंगा। दिल लग रहा आप लोगों का नहीं लग रहा? अभी 6 महीने गुजरे तकरीबन, तो मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, अगर अपने माँ बाप आपके जिंदा हैं, आपके माँ बाप अगर जिंदा हैं, और चूंकि मेरी तो अम्मी भी नहीं और अब्बू भी नहीं, तो आपसे कह रहा हूं कि माँ बाप की खिदमत कर लेना। ये चले जाते हैं तो फिर ख्वाब में भी नजर नहीं आते। अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे। हुजूर के आने से तब्दीली ये हुई कि हुजूर का एक आशिक है। वैसे आपको बताऊं, अगर आप ये कहें कि अमजद बनारसी साहब आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे बारे में भी ये ख्याल करें कि मैं आशिक रसूल नहीं हूँ, ऐसे ही हूँ, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूँ ना, अगर उसके बारे में कोई शक कर ले तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसका नाम हजरत सैयदना उवैस करनी है। जिंदाबाद, माशाल्लाह। क्यों? चूंकि हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा गुलाम है, मेरा आशिक है, मुझसे सुभान इश्क करता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। बेशक। उवैस कितना बड़ा आशिक था, बिना देखे मुसलमान हो गए। हुजूर का दौर भी तड़पते थे। माँ बीमार थी, जब कोई मदीने से आता तो पूछते थे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, हुजूर कैसे मुस्कुराते हैं, हुजूर कैसे चलते हैं। और सुनो, एक दिन माँ ने कहा बहुत मोहब्बत करता है। कहाँ बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या देखना चाहता है?
तो रो के बोला हाँ माँ मगर तेरी मजबूरी है, तू पैरालिसिस है, तुझको फालिज है, तुझे छोड़ के नहीं जा सकता ना। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी बेटे की माँ बाप घर में है तो वो जिहाद पे ना जाए, माँ बाप की खिदमत करे, यही उसके लिए जिहाद है। इस वजह से मैं तुझे छोड़ के तो नहीं जाऊंगा ना। माँ ने कहा मैं तुझे 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा। खुश हो गए, आंखों में आंसू आ गए, 3 पहर के चले हुजूर की जानिब सरकार का दीदार करने के लिए निकले। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर उस सिमत उठती है मगर नादीदा नादीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ वो, रास्ते पेचीदा पेचीदा। कहते हैं हजरत सैयदना उवैस करनी चले, मदीने पहुंचे, दरवाजे रसूल पे दाता अल्लाह ने लिखा है पहुंच गए और जाकर के अर्ज की क्या हुजूर तशरीफ रखते हैं। सरकार अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं एक चरवाहा हूँ, मेरा नाम उवैस है, मैं करन से आया हूँ, हुजूर के दीदार करना चाहता हूँ। का सरकार तो नहीं है, सरकार कल तशरीफ लाएंगे, सुबह तक इंतजार करो। एक रात में सहाबी बन जाते, मगर नहीं, तवज्जो करें, नहीं, एकदम बोले, रोने लगे। किसी की हसरतें टूटी, किसी का दिल टूटा, आवाज आई रोने की। अम्मी आयशा ने कहा कौन है, क्यों रोते हो? कहा मेरी माँ बीमार है, मैं उससे वादा करके आया हूँ, रात को रुकूंगा तो माँ से वादा खिलाफी हो जाएगी, इस वजह से जा रहा हूँ। सरकार आए तो मेरे लिए मेरा सलाम कह देना और कहना एक फटे हुए कपड़े वाला एक चरवाहा आया था, आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। हजरत अम्मी आयशा की बात सुन के वो वापस जाने लगे। अच्छा कोई मदीने जाए और हुजूर का रोजा ना देखे, कैसा उसका दिल होगा? बोलो क्या उस पे गुजरेगी? दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। उवैस करनी वापस आ रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस आ गए। सुबह को सरकार आए, अल्लाह के रसूल ने आवाज दी आयशा ये बताओ, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, ये बताओ कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू मेरे दरवाजे पे आ रही है, कौन आया था मेरे दरवाजे पर? फरमाया हुजूर ने तो अर्ज की या रसूल अल्लाह उवैस आया था, कोई उवैस चरवाहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, कहता था मैं एक बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। हुजूर मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा इकराम से मिंबर लगाओ। मिंबर पे सहाबा आ गए। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरे सहाबा सुनो, एक मेरा आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, अपनी माँ की वजह से रात मेरे दरवाजे से लौट गया है, माँ की वजह से। और सुनो वो मेरा आशिक है, आशिक। और फरमाया उसके कपड़े फटे हुए हैं, मगर फटे हुए कपड़े पे न जाना, अगर वो अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसको जरूर अता करेगा, वो कसम उठाए। हजरत अबू उमर से कहा तुम मेरी उम्मत से दुआ करवाना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। हजरत अली से कहा दुआ करवाना। और सुनो मेरे नबी ने फरमाया कयामत का दिन होगा और जब उवैस जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर उवैस, उधर मेरे महबूब के उम्मती खड़े हैं जहन्नमी, उनकी तरफ जरा इशारा कर, उन्हें जन्नती तेरे इशारे से बनाऊंगा। जब वो इशारा करेंगे तो जन्नती जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे उवैस को नारा लगाते हुए फरिश्ते जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये इसका बदला है कि माँ बाप की जो खिदमत करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात खत्म हो गई कि अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कौन से पीर के हाथ पैर चूमोगे तो आपको कितनी सवाब मिलेगा। मुझे इसका ना तो कोई इख्तिलाफ है, ना मैं इसका कोई ऐसा है कि मैं इसकी हिमायत करता हूं कि कौन से पीर साहब की दुआ कितने पैसे में आपके हक में कबूल होगी कि नहीं होगी, ना मैं इसका इनकार करता हूं, ना मेरे पास कोई गारंटी है। मगर इतना जरूर कहता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप अगर दुआ कर दें तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर माँ बाप घर में हैं तो कभी देखना खाली घर है, भरा हुआ लगता है, मजदूर का घर भी महल लगता है। जिस कमरे में माँ बैठी हो, बाप बैठा हो, वो घर बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर जहाँ माँ बाप न हो वो घर काटने को दौड़ता है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कह रहा हूँ बाप है
बाप मालूम है कौन से दिन मरता है बूढ़ा? उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, वो मरता उस दिन है जब बेटा उससे जोर से कहता है तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब आवाज तेज करके जब बेटा अपने बाप से बोलता है ना तो उसका सीना फट जाता है। ये वही बाप है जिसने जवानियों में अपनी आग लगा के तुम्हारी जवानियों में उजाला किया, जिसने शहर देखा, परदेश घूमा, सब जगह, मगर सुनो तो वो बूढ़ा बेचारा बचपन, वो बूढ़े बुढ़ापे में आया है और तुम उसकी थोड़ी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाप के साथ बदतमीजी करते हो। अरे जरा गौर तो करो, वो एक माली था ना, वो पेड़ माली चला गया और वो मर गया, पेड़ पे फल आए तो पेड़ रोने लगा, तो